from everything and 7 hours stay each and everything. So कितने का रहा package? Mine was a total package starting from Delhi to Vancouver. It was like when I landed at Vancouver airport, I was like, okay, अब तो पहुंच गए. अब नहीं जाती मैं बाहर वहाँ से ऐसा. ठीक है. और मेरे को ये बताओ थोड़ी सी इसमें एक टिप दो कि जो गर्ल्स आना चाहती हैं उनके लिए रूट कैसा है? Hello guys, good morning, सत श्री अकाल, welcome back to my YouTube channel. I hope you all guys are doing well. So एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ. आज ये वीडियो है एक नए स्टूडेंट के साथ जो अभी रिसेंटली 4 दिन पहले आया है वाया UAE, यूक्रेन, पेरिस एंड देन टू फाइनली वैंकूवर, कनाडा. ओके, हम उसकी जर्नी शेयर करेंगे, पूछेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितनी की टिकट पड़ी एंड देन हाउ वाज द क्वारंटाइन मतलब RT-PCR टेस्ट at whatever place she did. Okay, without any further ado, let's get started. जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो गाइस, क्योंकि स्टैट्स अच्छे हुए हैं, लास्ट वीडियो से कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं. तो थैंक यू सो मच. विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके गाइस, सो चलो फिर दोस्त को बुलाते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट मोर क्वेश्चंस अबाउट यूक्रेन इनडायरेक्ट रूट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा. सो कम ऑन इन मुस्कान. Hi guys, I'm Muskan and I'm from Ludhiana. So आज हम बताएंगे मेरी जर्नी के बारे में, how I reached Canada after so much struggle, like literally traveling through 4 different countries and let's get started. Okay, so 4 different countries. सबसे पहले हम उन कंट्रीज के नाम ले लेते हैं, किस किस कंट्री से आप आए हो. So you just wanna talking about short. Okay, so firstly Delhi to Sharjah, Sharjah to Kyiv, that's in Ukraine, and then Kyiv to Paris, Paris to Vancouver. Okay, so इतनी बड़ी जर्नी रही इसकी, सारे यहाँ पे आ रहे हैं. Make sure if you are planning you can check this out. But चलो फिर मेन बात पूछते हैं कि आपका प्लान कब बना कनाडा आने का. Okay, this is my final year basically. तो हमारा 2+2 प्रोग्राम था, like 2 years in India, 2 years in Canada. जैसे UFE चंडीगढ़ में 2 साल, UFE कनाडा में 2 साल. Okay. So after second year, that was in the year 2020, हमने अगस्त में यहाँ शिफ्ट होना था, but thankfully God didn't want it that COVID struck, so it got delayed and after that like plan हमारा बना अप्रैल में. We got our visas and April 7th को was my ticket, direct ticket from Delhi to Vancouver. But unfortunately my visa got delayed in Delhi, so I had to postpone that ticket to 28th April, and luckily 21st April the direct flight got banned, so my direct flight got cancelled 5 times. So we had no hope and choice left, so September 13th से our colleges were reopening, so I had to reach Canada by any chance. So before September 13. Yeah, before. और ये 21 अप्रैल से लेके 21 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी सितंबर तक है. You never know, it will extend to October, November also. Okay, so इसको हटाते हैं साइड में. अभी जैसे कि इनडायरेक्ट फ्लाइट्स बंद है, सॉरी डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद है, इनडायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन है. तो चलो जो आपने रूट चूज़ किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बड़े कंसर्न आते हैं कि जो गर्ल्स आ रही हैं, बॉयज़ तो चलो ड्यूड बन के कहीं से भी आ जाते हैं, बट मेन गर्ल्स का कंसर्न होता है. आंटी पूछती है मेरे को कि जो गर्ल्स आ रही है उनकी बेटी, यार उनके लिए मेन रूट या रूट कौन सा अच्छा है. तो आपको मैं ये पूछूंगा कि ये जो रूट था, इज इट सेफ, मतलब यू फाइंड इट कंफर्टेबल? Yeah, कैसा? according to me it was very safe, and in fact 2 days in Ukraine I enjoyed a lot. I was roaming about the city and it was pretty safe, like actually at 2 AM in the night I was stranded on the streets and it was really good. नाइस. ओके, सो यूक्रेन से अब मैं एक और बात पूछूंगा कि यूक्रेन में एंटर होने के लिए आपको टूरिस्ट या ट्रांजिट वीजा कुछ लेना पड़ा था? या ई-वीजा लगवाया था हमने, एंड वहाँ पे जाके हमें एक्चुअल लाइक स्टैंपिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड. ओके, सो ट्रांजिट वीजा आपको लेना पड़ेगा इफ यू आर कमिंग टू वाया यूक्रेन टू कनाडा. ओके, अब शुरुआत करते हैं थोड़ी पहले से. यू कम फ्रॉम दिल्ली टू शारजाह विच इज इन UAE. ये कैसा रहा? That was actually good. From Delhi, my flight was at 4 AM in the morning, so it was a 3 hours flight. And then उसके बाद there was a 2 hours halt at Sharjah. It was pretty good. Like it was just on halt, so standard security checks and I was okay to go. Then उसके बाद next my flight was for 5.5 hours and it was also actually good. So then Kyiv में पहुँच के there was immigration and security checks and everything. It was very easy. Like it took me just half an hour to get through the immigration at Kyiv. And then I collected my baggage and it was actually my total package, so there was a driver to pick me up to take me to the hotel, so it was pretty smooth. Okay, so वहाँ में मतलब सब कुछ आपका प्लान था, प्री प्लान था, ड्राइवर केम एंड पिक इट अप. ओके, स्मूथ किया. अब मेरे को ये बताओ कि दिल्ली टू शारजाह की फ्लाइट कितनी लंबी है? It was for about 2.5 hours. Not bad guys. Okay, so चलो शारजाह पहुँच गए एक बार आप. Then from Sharjah to Kyiv, which is in Ukraine, which is the main city which you are
लाइक RT-PCR जहाँ आपका हो रहा है, जहाँ पे आप रुक रहे हो, मेरे को उसका थोड़ा डिटेल में बताओ वो कैसा रहा? Okay. First of all, Ukraine में of course there is a language barrier because nobody knows English. But of course, airport पे it's very fine. Okay. Then after that, my COVID reports and COVID test was already pre-booked. I took a package. So after like I landed, I have to wait for 2 hours at the airport because it was in collective pickup, I guess, by the hotel. And then after it was in half an hour drive from the airport to the main city. Okay. So we reached there and my hotel was pretty paid for already, and I just had to pay the taxes. Okay. But वहाँ पे मेरे को एक issue आया, they were not accepting US dollars, so I had to convert my currency to the local currency and then pay my taxes, which was pretty standard. Local currency क्या थी वहाँ की, याद है? Not exactly, that was Ukrainian something. Ukrainian मतलब coins या कुछ भी होगा, ठीक है. So आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, if you have liquid money then you have to exchange for it to get a local currency, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि होटल कितने का पड़ा वो यूक्रेन वाला? ऐसे सेपरेट सेग्रीगेशन नहीं है. इट वाज माय टोटल पैकेज फ्रॉम दिल्ली टू वैंकूवर, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, द स्टे, द कोविड टेस्ट एंड एवरीथिंग. ओके, अभी प्राइस नहीं बताएंगे हम, प्राइस बताएंगे लास्ट में, ठीक है. सो चलो, ये हो गया बात. अब आपको जो आपने टेस्ट कराया, इन हाउ मेनी आवर्स यू गेट योर कोविड टेस्ट रिजल्ट? आई गॉट माय रिजल्ट इन 1 hour. इन 1 hour ओनली. ओके. अब यहाँ पे एक केस आता है जो दोहा के थ्रू आ रहे हैं, जो कोई और कंट्रीज के थ्रू आ रहे हैं, वहाँ पे कभी कभी 24 hours लग रहे हैं. दैट इज प्रीटी गुड पैकेज. अगर आप अपने एजेंट्स या मतलब थोड़ा बात करके आओ, आपको पहले पता हो, विद इन 1 hour यू गेट योर कोविड रिजल्ट, है ना. बट अब मैं ये पूछूंगा, आई एम जस्ट क्यूरियस, आप 2 दिन वहाँ क्यों रुके? एक दिन तो इट वाज 2 night stay. ऐसे एक दिन तो मैं आई रीच द होटल एट 5 o'clock, so that night and the next day was my COVID test happening. So the nurse or the doctor that came to the hotel took my test and they went back. So and then they sent you result in 1 hour. Like in 1 hour I got it on my email and then I got it printed at the reception. Got it. मतलब ये कंपलसरी नहीं है किसी बंदे को वहाँ पे 2 दिन रुकना ही है. नहीं रुक, your wish. Like अगर आपका जाता ही हो रहा है तो फ्लाइट्स अकॉर्डिंगली प्लान थी हमारी, तो इसलिए 2 nights. Okay, that's well and very good. Okay, then from Ukraine, which is like your main spot, you moved to? I went to Paris. Paris. Okay, Paris is a very beautiful city. You can explore if you wanna stay for 2 days. Okay. अब हम पेरिस का पूछते हैं, वो कितनी देर की फ्लाइट थी? It was a 3.5 hours flight approximately, but the flight wasn't good because it was Ukraine International Airways. It was the like in my whole trip, it was the worst flight trip ever. It was just for 3 hours and I was like so done, like just utaro. Like I was so done with them. क्यों? First of all, mine was business class. Okay. Only in that particular airways, like in that transition. So, but still, it was so narrow. I don't know what was that. It wasn't comfortable. People were fighting in a business class, and you cannot even understand. So that तुम मजे तो ले लो थोड़ा सा. You cannot even understand the language. Okay, got it. It wasn't good. I didn't enjoy that ride. अच्छा, मैं लैंग्वेज का बड़ा सुन रहा हूँ, तो should you recommend they should have any kind of Google Translator or something? Yeah. Right? Please download the Google Translation app for the offline mode because वहाँ पे language is a barrier. Of course, at the airport and at the hotel, you get people who speak English, but they're not good in English, and मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था, and they cannot understand my English, which is pretty good, but I don't know why. Got it. Okay. So मेरे माइंड में ये क्यूरियस आया, थोड़ा हम बैक जाते हैं यहाँ पे, कि जब आप यूक्रेन से पेरिस आ रहे थे, तो यूक्रेन वाली फ्लाइट कितनी लंबी थी? Ukraine to Paris? No, from Ukraine जब आए, so जहाँ से आप आए थे 5.5 hours. That was from Sharjah to Kyiv. That was 5.5 hours. Okay, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बीच में ये चीज़ है क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो पहली फ्लाइट 2.5 hours, दूसरी 5.5, तीसरी 3.5. So बहुत छोटे हॉल्ट्स हैं, but you have to wait. So it's not a tiring journey. But हम आखिरी फ्लाइट पूछेंगे which could be very long, which could be very short, but we'll figure it out. Okay? So from Paris में कितने hours का स्टे था? Paris, my halt was 7.5 hours. 7.5 hours. यहाँ पे आके दब गए. 7.5 hours. Okay, you are going. But Paris में ऐसा है कि it's such a beautiful airport. You enjoy a lot. So I didn't mind the 7-hour halt. I enjoyed that. But like personally, I enjoyed. You have bakeries. You can buy perfumes and yeah. Okay, so it's a thumbs up. Yeah, it's a thumbs up. Thumbs up. Okay, guys. From Paris to final destination, which is Vancouver, BC, Canada. Okay, how was that? It was really nice. My flight was Air France from Paris to Vancouver. It was actually really nice. Like the cabin crew was so friendly and like the food was pretty good. And it was a 10-hour flight और मुझे पता नहीं लगा like where my 10 hours went.
10 आवर फ्लाइट. ओके, सो ये मैं बोल रहा था, कोई एक फ्लाइट आपकी लंबी निकली एट द एंड, ठीक है, बट दैट्स वेल एंड गुड यार. अगर आप आ रहे हो है ना, इफ यू डोंट हैव लाइक मच, उसको कह सकते हो, अगर तकलीफें नहीं आ रही, डिफिकल्टीज नहीं आ रही, तो 10 आवर फ्लाइट से वर्थ इट है ना, अगर आपको फाइनली वो कनाडा पहुंचा देती है तो. चलो फिर 10 आवर्स फ्लाइट में उसमें मील फीस तो फॉर श्योर है ना होगी. ओके, एंड अब हम बात करेंगे आपकी कितने की फ्लाइट रही है, कितने का टोटल पैकेज रहा, जिसको हम कह सकते हैं इंक्लूडिंग 2 नाइट स्टे एट Kyiv, which is Ukraine. Okay, from everything and 7 hours stay each and everything. So कितने का रहा पैकेज? Mine was a total package starting from Delhi to Vancouver. It was for 2,50,000. 2,50,000. ये आप सुन के दिल पे धक्का लगता है फॉर श्योर. मैं ये कहूँगा कि मतलब मैं आया था 50,000 में, 55,000 में जब मेरी, ठीक है, मतलब नाउ आई कैन जस्ट ट्रेवल फॉर 5 लाइक राउंड ट्रिप, बट नेवर माइंड, इट्स जस्ट लाइक हंसी वाली बात है. बट ये है कि अगर आप आ रहे हो, क्योंकि मोस्टली यार बंदे तब भी 1.5 लाख तक तो पे कर रहे हैं. मैं कहता हूँ 2.5 लाख बहुत ज्यादा था, बट इवेंचुअली यू लैंडेड इन कनाडा. It was worth it because if your final goal is Canada and you really want to come, because I didn't had any option, my colleges were reopening, so I have to reach here by hook or crook. So it was worth it. Like when I landed at Vancouver airport, I was like, okay, अब तो पहुंच गए, अब नहीं जाती मैं बाहर. ठीक है, ठीक है. और मेरे को इसमें एक ये चीज बताओ कि 250, ठीक है, आपने बताया कि आप पहले आने वाले थे 21 अप्रैल को, तब कौन सी फ्लाइट थी, तब पता था कुछ? That was Air India. अच्छा, वो डायरेक्ट थी. Yeah, that was a direct flight, so it got rescheduled 5 times. So ओके मुस्कान, अब मेरे को ये थोड़ा सा बताओ कि चलो दैट वाज लाइक अमेजिंग, कहीं पे आपको वो आई प्रॉब्लम्स आई, बट ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि जर्नी के बीच कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आई रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड टू योर बैगेज, लगेज वेट एंड एवरीथिंग? the basic problem which I was first at the Delhi airport, because Delhi to Ukraine जो मेरी air flight थी, that was Air Arabia. So standard luggage size was 23 kgs, but they made it 20 kgs. So I have to pay for the extra 6 kgs, and for the handbag and my cabin bag, they said not more than 10 kgs, and that was 4 kgs more. So I had to just fight there and just get it done, but it got through. But at Ukraine, because through Ukraine to Paris, my flight was Ukraine International Airways. So there was such an issue with the baggage. I don't know, there was that was actually with my ticket that happened, that there was 0 check-in luggage. So बहुत issues हो गए कि how will I take my baggage and everything. I called the agent up. He sent me, actually provided with me with $300 at night in Ukraine. But when I went through the check-in, उन्होंने bag weight वगैरह किया, and उसके बाद ऐसे हुआ, they said they do not accept cash. I said I'll just get it exchange at the money exchange in euros, but they were like, no, we only accept credit cards. So there was an issue, and language was a barrier. Whom should I ask in a foreign country कि भाई pay for my baggage, I'll pay you in cash. But then luckily, by God's grace, there was an Indian and they paid for my baggage and then paid them in cash. So this was an issue. So take along your credit cards if you're going through Ukraine, but maybe check through your agent. That was an issue that I faced. Otherwise, it was a worth it trip. So and always मतलब कि आपके पास you should have more than one option, है ना, क्योंकि आप अननोन कंट्री में जा रहे हो, यहाँ पे आप किसी को जानते भी नहीं हो, है ना, so you should have more than one option. Other than that, चलो इसको sum up करते हैं. So आपकी फ्लाइट 2.5 की, and you hopped on from UAE, Ukraine, Paris and then to Vancouver. बहुत लंबी, ये 3 दिन की जर्नी थी पूरी की, नहीं 4 दिन की होगी. It was according to India, it took me 5 days to reach here, but according to Canada, it's like 3.5 or 4 days, you can say. चलो 4 days भी कम नहीं होते यार, बहुत लोग आते हैं एक दिन में, बट दैट्स टोटली फाइन. अब मेरे को ये बताओ, थोड़ी सी इसमें एक टिप दो कि जो गर्ल्स आना चाहती हैं उनके लिए ये रूट कैसा है? I guess it's pretty good. Ukraine is a nice country. It's a very beautiful country, I would say. I had just 1.5 days there, but I enjoyed a lot. Despite of the issues and the language barrier, it was fun actually. You're in a foreign country and तुम्हें different लोगों से मिलने को मिल रहा है, and like तुम्हें भाषा आती नहीं, उनको तुम्हारी भाषा नहीं, तो have fun. You can say anything. You can say anything. Like they don't even know English. So it was like आप पंजाबी में गल्ला मारो यार. यार सही गल्ला. और मैं पंजाबी में आने वाला था, सॉरी. सो अब मेरे को ये बताओ कि आपने कोई और रूट चेक किए थे आने से पहले? मेरा हम आने लगे थे दोहा से, बट लकीली दोहा made it 10 days quarantine, so we shifted to Ukraine. But I also checked out the Cairo route, that is in Egypt, but you have to submit your passport for that. So we didn't have time, and Ukraine had the e-visa thing, so I got my visa in just a day.
yesterday. Okay, so transit visa मतलब उतना कोई चक्कर नहीं है. So चलो मुस्कान, thank you so much for coming in this video. I really appreciate. किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा है. बाकी to end this video, गाइज अगर आपको अच्छी लगी शेयर करो. जो भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स है ना, अगर 21 से पहले आना चाहते हो फॉर श्योर मतलब हाँ. बाकी जैसे सबका इंस्टाग्राम डालता हूँ, मुस्कान का भी यहाँ पे आ रहा होगा. कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू जर्नी, रिलेटेड टू कौन से कोर्स में आप BBA फाइनेंसिंग में, रिलेटेड टू UFE है ना, चंडीगढ़ या कनाडा, प्लीज़ मैसेज अस ऑन आवर इंस्टाग्राम है ना. बाकी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे को पता है आपने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब. और लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस. वी बोथ विल टेक केयर ऑफ द कमेंट सेक्शन है ना. बाकी चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में साथ किसी नए टॉपिक में. टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड वन. So come on in, Muskan. Hi guys, hi. Hi.